ऑलराइट दोस्तों, Z Fold 5 इज इन द हाउस। याद रखिए साउथ कोरिया गया था लॉन्च इवेंट में दोस्तों, उधर देखा था हमने, लेकिन ये है इंडियन वेरिएंट। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। और एक बात कहूं, बहुत सारी लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि ये इंक्रीमेंटल अपडेट, ये ज्यादा कुछ नहीं है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द 5th जनरेशन ऑफ फोल्ड। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज प्रोबब्ली द परफेक्ट फोल्ड आउट देयर। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर काम किया हुआ है सैमसंग ने। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है, वजन वगैरह जो होता है, जो हमेशा ज्यादा होता है, ऑब्वियसली इट इज अ फोल्डेबल फोन तो वजन ज्यादा होगा, बट उधर उन्होंने वजन कम करने की कोशिश की है। गैप में भी डिफरेंस लेके आए हैं, और जो छोटी छोटी चीजें दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपको पता चलेगा, ये वीडियो पूरा देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, तो पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। बट लेट्स ओपन द बॉक्स फर्स्ट। ऑलराइट, पतला भी हो गया है। वैसे दोस्तों इस टाइम सैमसंग ने बहुत सारा रिसाइकल्ड मटेरियल भी इस्तेमाल किया है। दे हैव इंक्रीज्ड द यूसेज। वैसे इसके अंदर क्या है देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल, एंड देन यू हैव सिम कार्ड टूल। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स ओपन। इवन ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो प्रीमियम, सुपर प्रीमियम। ओके, ओह ये देखिए, गैप ही नहीं है दोस्तों, देयर इज नो गैप, गैपलेस डिजाइन हो गया है अभी, एंड नोटिसेबली लाइटर भी है। मतलब हाथ में लोगे ना, बिकॉज आई हैव यूज्ड Z Fold 4, अगर उसके कंपैरिजन में देखूं तो ये पतला, छोटा एंड मच मोर मैनेजेबल लग रहा है हाथ में, एंड यू नो इट फील्स क्वाइट ड्यूरेबल। आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर। ओवरऑल एक्सीलेंट इन हैंड फील, मतलब जो बहुत ज्यादा बल्की लगता था उससे सही में कम हो गया है। इट्स वेरी क्लोज टू अ नॉर्मल जो अपना कैंडी बार होता है वैसे ही है। और दोस्तों आपको पता है इस टाइम बिकॉज हिंज जो है वो चेंज हो गई, उसकी वजह से they have managed to get the gapless design. Let's do the weight. Around 230 to 40 grams होगा मेरे हिसाब से। 256 ग्राम्स, 256 ग्राम्स है। एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल जो बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल के फोन्स होते हैं वो अराउंड 230 to 35 ग्राम्स होते हैं। सो इट इज कम वेरी वेरी क्लोज टू दैट। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के पास जाने के पहले दोस्तों गिरा के देखते हैं। ओह माय गॉड, लेट्स डू दिस। 1 2 एंड 250 ग्राम्स जब गिरता है, जी हाँ, नो एब्सोल्युटली नथिंग। बिल्ड वाइज ड्यूरेबिलिटी में तो नो डाउट। 1 2 3, वो एब्सोल्युटली नथिंग। अब इसे खोलते हैं, दैट फीलिंग इज सो सैटिस्फाइंग। ओह दोस्तों एक चीज डेफिनेटली कहूंगा, हाथ में बहुत पतला लगता है ये। दिस रियली फील्स वेरी वेरी लाइट इन हैंड। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं। नीचे स्पीकर ग्रिल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको यूएसबी टाइप सी मिलता है एंड माइक्रोफोन। राइट साइड में अगेन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन सेम ही है। वॉल्यूम रॉकर है, 1 2 एंड 3 तीनों ही माइक्रोफोन है, एंड देन अगेन स्पीकर ग्रिल। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है। क्योंकि फ्लिप के बारे में बात करूं तो उसमें एक ई सिम एंड एक फिजिकल सिम था। इसमें जो है डुअल नैनो फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट है। सो यस, दैट इज व्हाट इट इज। फिजिकल सिम स्लॉट्स है, लेकिन एक ई सिम एंड एक फिजिकल सिम भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। और दोस्तों ये पतला क्यों लगता है पता है? 6.3 mm से 6.1 mm पे आ गया है। Z Fold 4 6.3 था, दिस वन इज 6.1। ओवरऑल 2.4 mm से थिकनेस इसका टोटल कम हो गया है। लेट्स स्टार्ट दिस फोन। मेन चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका जो मेन डिस्प्ले है ये बड़ा, दैट इज 7.6 इंचेस, 120 हर्ट्ज QXGA, मतलब FHD प्लस कहूंगा, क्लोजर टू 2K डिस्प्ले है। डायनामिक एमोलेड 2X आता है। ब्राइटनेस भी बढ़ गई है, 1300 निट्स थी Z Fold 4 में, अब 1750 पीक ब्राइटनेस हो गया। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्राइट डिस्प्ले। कैमरा है बट वो अंडर डिस्प्ले कैमरा है, एंड बेजल्स बहुत ही पतले हैं। 7.6 इंचेस ऑफ वंडरफुल डिस्प्ले, और ये डायनामिक है। सो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो बैटरी भी बचती है। अगर मैं बाहर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज 6.2 इंच HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। ये जो है ये 48 हर्ट्ज है, ये भी डायनामिक है बट ये 48 हर्ट्ज तक जाता है। वैसे अगेन दोस्तों ये टॉल डिस्प्ले है, थोड़ा नैरो भी है, बट एक बात कहूं आपसे, 99% चीजें जो नॉर्मल फोन पे कर सकते हो आप कवर पे कर सकते हो। सिर्फ आपको जब बड़ा कुछ प्रोडक्टिविटी करना है, मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, वीडियो वगैरह देखना है, देन यू विल ओपन दिस। अदरवाइज everything can happen here. बट एक बार ये बड़े डिस्प्ले की आदत लग जाती है ना, आई एम टेलिंग यू, आई मीन यू लीव एवरीथिंग एल्स, आप इसी पे काम करोगे। इमेजिन
ऑन अ फोन यू गेट दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले। और क्यों पता है? बिकॉज ओवर लास्ट 5 जनरेशन सैमसंग ने सही में इंप्रूव किया हुआ है। जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, जो हार्डवेयर का एक्सपीरियंस है, जो फील है, इन एवरीथिंग इट इज इंप्रूव्ड विद एवरी जनरेशन। वैसे अगर फोल्ड्स के बारे में बात करूं, ये जो है ये सर्टिफाइड 2 लाख फोल्ड्स तक है। मतलब आप जी हाँ करते रहो करते रहो करते रहो, 200 बार भी फोल्ड करोगे दोस्तों तो भी कितना 1000 दिन तक चलेगा। मतलब 3-3.5 साल यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोसेसर पे आता है 8th Gen 2। जी हाँ, इसमें जो बेस वेरिएंट है दैट इज 12256, बट इसमें और 2 वेरिएंट्स आते हैं 12512 एंड 12GB एंड 1 TB वेरिएंट। अगर अभी आप बुक करोगे तो 12256 भी लोगे तो भी यू विल गेट 12512GB फॉर द प्राइस ऑफ 256GB। 4400 mAh बैटरी है एंड 25 वॉट चार्जिंग, वो जो है वो वही है। लेकिन एक बात कहूं, पिछले जनरेशन से ये जो प्रोसेसर है 8 Gen 2 इट इज मच मोर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। और कुछ घंटे आप ये जो मेन डिस्प्ले है वो भी इस्तेमाल करोगे, आराम से दिन भर बैटरी जानी चाहिए। यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इन बैटरी लाइफ। ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटी जो है वो नहीं ज्यादा की है, वरना ये फोन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। एंड यस, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। परफॉर्मेंस, आई मीन Samsung has tuned it really well। मतलब पहले ना कवर डिस्प्ले वगैरह इस्तेमाल अनकंफर्टेबल लगता था क्योंकि छोटी छोटी चीजें इधर उधर होती थी, बट नाउ इट इज लाइक वेरी ऑप्टिमाइज, क्लीन लगता है एंड परफॉर्मेंस में इतना स्मूथ लगता है। हमने गेमिंग वगैरह भी करके देखा, हाईएस्ट सेटिंग पे आप बढ़िया से गेम कर पाओगे। एंड इमेजिन प्लेइंग ऑन दिस बिग स्क्रीन, इट इज एब्सोल्युटली हेवन। क्योंकि 38% बड़ा उनका वेपर कूलिंग चेंबर हो गया, तो उसकी वजह से थर्मल सारे इन कंट्रोल। वैसे इंटरेस्टिंग हैक बताता हूँ। जब हम खेल रहे थे दोस्तों तो बहुत देर तक खेलने के बाद इधर जो कैमरा का पार्ट होता है ये गर्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसे खेल रहे हो, जस्ट ऐसे कीजिए एंड देन दिस विल गेट कूल्ड। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। वैसे दोस्तों एक्सेसरीज के बारे में मुझे बात करनी है इधर। अब इस टाइम कवर्स आ गए हैं, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो डेफिनेटली गेट अ कवर बिकॉज S Pen का सपोर्ट है। विद दिस S Pen ये जो है ना ये प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर हो जाता है। मतलब यू लिटरली समटाइम्स विल नॉट नीड अ लैपटॉप और बिग स्क्रीन डिवाइस। तो ये अगर आप लोगे दोस्तों, यू विल गेट S Pen अलॉन्ग विद इट। और इस टाइम S Pen कितना पतला और छोटा हो गया है देखिए। सो जब पॉकेट में वगैरह आप रखते हो, पहले थोड़ा बड़ा था तो यू नो इट यूज्ड टू फील अनकंफर्टेबल, नॉट एनी मोर। इसे डाल के दिखाता हूं आपको, बट हाँ ठीक है थोड़ा बड़ा लगता है बिकॉज ऑफ केस, ऑब्वियसली और बड़ा हो जाएगा। बट यू नो जो फंक्शनैलिटी ये देता है दैट इज, आई मीन यू कैन नॉट मिस इट। आई एम ओके विद इट। इनफैक्ट मेरा ये अब डेली ड्राइवर होने वाला है दोस्तों। अगर OS के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ये आता है Android 13 के ऊपर। उसके ऊपर One UI 5.1.1 आता है। 4 साल के आपको मेजर अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो दैट इज देयर। वैसे आप ये लोगे दोस्तों तो यू विल ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा टिप्स एंड देन यू हैव अ लेदर केस एंड क्लियर केस भी आती है। और हाँ, डेक्स मोड का सपोर्ट है। यू आर लिटरली कैरिंग अ पीसी इन योर पॉकेट। जी हाँ, HDMI से बड़े स्क्रीन पे कनेक्ट कीजिए एंड यूज इट एज अ लैपटॉप। और एक बात कहूँ दोस्तों, मल्टीमीडिया में तो दिस इज आई विल से द बेस्ट डिवाइस दैट आई हैव सीन फॉर मल्टीमीडिया। देखिए अभी मल्टीमीडिया मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब खोलता हूँ, ये मैं वीडियो जो है ये स्टार्ट करता हूँ। नाउ आई कैन सी इट लाइक दिस। इसको मैंने फुल स्क्रीन किया, राइट? आई कैन सी इट लाइक दिस बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। ये जो है मैंने ऐसे किया एंड आई फोल्डेड इट लाइक दिस। कैन यू सी, इधर आपको जो वीडियो है वो दिख रहा है एंड देन यू हैव कंट्रोल्स राइट ओवर हियर। आगे पीछे आप कर पाओगे। ये टच पैड हो गया। कैन यू सी, दिस इज बिकम अ टच पैड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो यू नो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं दैट मेक्स दिस डिवाइस अ प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर। और बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे इवन फॉर मल्टीमीडिया, लाइक आई टोल्ड यू, फैंटास्टिक। अगेन प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर क्यों कह रहा हूं? अब दोस्तों नया टास्क बार आ गया है जो बेसिकली आप नीचे पिन कर पाओगे। अगर आप कुछ भी खोलते हो, यू गेट अ टास्क बार एट द बॉटम। लुक एट दिस। मतलब जो आपके फेवरेट एप्स वगैरह हैं वो आप इसके अंदर डाल पाओगे। और एक चीज दिखाता हूं, आई विल शो यू समथिंग। अभी समझिए ये एक फोटो मैंने चूज कर लिया, ठीक है? मैं बाहर चला गया अभी एंड देन आई एम ओपनिंग अनदर ऐप एंड नाउ आई प्रोबेबली वांट टू पुट इट इन नोट्स। ये मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट लिया था वही है एंड देन यू कैन सी एंड देन इधर ड्रॉप करके आपको जो भी करना है वो सब कर पाओगे। सो इट बिकम्स वेरी इजी एंड देन अगेन टास्क बार इज ऑलरेडी देयर। 8 एप्स जो आपके फेवरेट है उधर पिन करके रखिए, यू कैन एक्सेस इट लाइक दिस। सो हाँ, एक बात है कि दीज आर ऑल इंक्रीमेंटल अपडेट्स, लेकिन ये जो परफेक्शन की तरफ जाना है ना, बिकॉज व्हाट एल्स कैन यू डू इन अ फोल्डेबल फोन? सो Z Fold 5 कम्स क्लोज टू दैट परफेक्शन ऑफ अ फोल्डेबल फोन। कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है पीछे की तरफ। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। एंड देन अगेन यू हैव 4 मेगापिक्सल अंडर डिस्प्ले कैमरा अगर सेल्फी निकालना है, बट यू कैन ऑलवेज यूज द रेयर कैमरा टू क्लिक सेल्फीज। और हाँ, कवर डिस्प्ले पे भी है, तो टोटल 5 कैमराज है दोस्तों एंड दिस वन इज 10 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर।
फोटोज वगैरह दोस्तों डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो S23 वगैरह होता है वैसे ही इसके फोटोज है, सो दे कम आउट वेरी गुड। और ओरिजिनल क्वालिटी में मैं ऑब्वियसली G ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा इफ यू वांट टू सी इट। एक्सीलेंट फोटोज इन नॉर्मल कंडीशन, इवन लो लाइट में भी अच्छे आते हैं। और हाँ, OIS कैमरा है दोस्तों, 30x जूम, डिजिटल जूम आता है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज अ रीजन आल्सो, ये जो फॉर्म फैक्टर है वो इतना पतला है, अगर ऐसे नहीं होता तो शायद दे कुड हैव यूज्ड पेरिस्कोप वगैरह, बट अभी जगह ही नहीं है। जो जितनी जगह अवेलेबल है उसमें आई थिंक दिस वन इज रियली गुड। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 60 FPS से आप शूट कर पाओगे, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली 5G है, सब 5G बैंड्स को सपोर्टेड है, सो नो प्रॉब्लम्स है। डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वो सब है। लेटेस्ट वाईफाई 6E आता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 आता है, NFC भी है। जी हाँ, ऑब्वियसली सैमसंग का फोन है, टैप एंड पे है, सो ऑल दैट इज देयर। सेंसर्स ऑब्वियसली सभी है दोस्तों, आई मीन आई डोंट इवन हैव टू से इट, ऑल सेंसर्स आर देयर एंड दे वर्क वेरी वेल। मल्टीमीडिया के लिए ग्रेट डिवाइस, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड डुअल स्पीकर्स आते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स, एंड दे आर लाउड, क्वालिटी बहुत अच्छी। वैसे मल्टीमीडिया में बता दूं, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट है। वैसे इंटरेस्टिंग, जैसे फ्लिप में था वैसे इसमें भी है। ऑनलाइन 2 एक्स्ट्रा कलर्स है, ऑफलाइन स्टोर्स में जाओगे तो ये है, ब्लैक है एंड क्रीम है, बट ऑनलाइन 2 एक्स्ट्रा कलर्स अवेलेबल है, ग्रे कलर एंड ऑल्सो ब्लू कलर। और जो ऑनलाइन है ना, उधर उसकी जो साइड्स है ये शाइनी है, वो जो है वो मैट फिनिश है, तो थोड़ा अलग और प्रॉब्ली प्रीमियम भी दिखता है। वैसे दोस्तों इसकी प्राइस कुछ 165 है, बट अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। एक तो 8,000 रुपए आपको HDFC के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है, देन यू हैव दैट फ्री 10,000 रुपीज का जो अपग्रेड है 512 GB वाला फॉर द प्राइस ऑफ 256। तो इफेक्टिव प्राइस कुछ 1,42,000 हो जाती है, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और ये ऑफर्स की वजह से यू नो वो Z Fold 4 की जो प्राइस थी उससे भी कम हो जाती है, सो दिस टाइम दे हैव रियली गिवन गुड ऑफर्स। वैसे प्री बुकिंग चालू है दोस्तों, अगर इफ यू वांट दिस गो एंड चेक इट आउट, लिंक दे रहा हूँ पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी है। अब Z Fold 5 किसने लेना चाहिए? अगर आपको एक फोल्डेबल फोन चाहिए, अभी तक आपने फोल्डेबल नहीं यूज किया है, ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट चॉइस आउट देयर। अगर आपके पास Z Fold 3 या उससे पुराना फोल्डेबल फोन है तो डेफिनेटली आप अपग्रेड कर पाओगे। हाँ, Z Fold 4 से इंक्रीमेंटल अपडेट है, यू नो यू विल नॉट नीड, यू प्रॉब्ली शुड लुक एट Z Fold 6, बट Z Fold 3 होगा या उससे पुराना होगा, देन डेफिनेटली आप Z Fold 5 के पास देख सकते हो। वैसे इसका फुल रिव्यू शायद करेंगे, 1 महीना मैं खुद इसे इस्तेमाल करने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी माय डेली ड्राइवर। लेट्स सी, 1 महीने के बाद फुल रिव्यू भी आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।